अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़हूर लोलाई भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है और कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, पीर की गली और राजदान टॉप में ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है। इस साल की पहली बर्फबारी इन जगहों पर रिकॉर्ड की गई है। गुलमर्ग, पीर की गली और राजदान टॉप पर रवा मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं और कई एक इलाकों में शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर के कई एक पहाड़ी इलाकों में अभी भी हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी आई। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला के राजदान टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं यह तस्वीरें आप पीर की गली से देख रहे हैं, जहां पे ताज़ा तरीन बर्फबारी हुई है। रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इधर गुलमर्ग की अफरूट पहाड़ी पर भी बर्फबारी हुई है। और आपको बता दें कि रात भर कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा और अभी भी कई एक इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी। आपको बता दें कि श्रीनगर में 18 मिलीमीटर बारिश हुई है। कल शाम से लेकर रात तक बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं आज भी जहां कई एक इलाकों में मौसम अबरालूद है, वहीं कई एक इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। इसी पेश नज़र दर्जा हरारत में भी गिरावट आई है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को मिली, जहां पीर की गली, राजदान टॉप और गुलमर्ग के अफरूट पहाड़ी पर बर्फबारी देखने को मिली। ये तस्वीर आप पीर की गली से देख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह सफ़ेद चादर बिछी हुई है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। सीधा गुलमर्ग आपको ले चलेंगे हमारे नुमाइंदे इशफाक हमारे साथ। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग अफरूट पहाड़ी पर इस रवां साल की पहली बर्फबारी हुई है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से वादी कश्मीर में लगातार पिछले 2 महीने से यहाँ पर तपती धूप ने आम लोगों को परेशान किया था, वही कल शाम जो है यहाँ पर बालाई इलाकों की बात करेंगे, सयाती मुकाम गुलमर्ग के बालाई इलाकों के साथ साथ जो अपर पहाड़ी और सनशाइन पीक है उसमें हल्की बर्फबारी जो है कल हुई है। और हल्की बर्फबारी के चलते आज सुबह से हमने देखा कि सयाती मुकाम गुलमर्ग की ओर काफी तादाद में जो है वो सयाह आ रहे हैं। और यहाँ पर जिन लोगों का जो सयाह से जो लोग हैं उनका ये इंतजार रहता है कि जोर की कब यहाँ पर बर्फबारी हो, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो, और उनका जो रोजगार उसमें बढ़ जाता है और सयाह जो है ज्यादा आते हैं। लेकिन वही आज हमने देखा कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं। सुबह से मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें जो हो रही है, उसकी वजह से जो यहाँ पर खेती बाड़ी से जो जुड़े जो लोग हैं, जो अभी धान यहाँ पर कटना बाकी था, जो मक्की का फसल का कटना बाकी था, उनको काफी परेशानियों का भी इस बारिश से सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर हम अगर अपने नाज़रीन को ये बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से बर्फबारी है और इस बर्फबारी के बाद यहाँ पर लोगों ने जो है गर्म मलबूसात जो पहनना है शुरू किया है और एक बार फिर आज से जो है कांगड़ी का भी इस्तेमाल किया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो आज बर्फबारी हुई है गुलमर्ग के अपर पहाड़ी पे और गुरेज और दावर में भी बर्फबारी हुई है, उसके चलते यहाँ पर मकामी लोगों को काफी मुश्किलातों का भी इस बर्फबारी से सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इशफाक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो अगर हम सयाहत की बात करते हैं तो सयाह इस बर्फबारी को किस तरह से देख रहे हैं? तो क्या हम ये मान के चले कि आने वाले दिनों में इस बर्फबारी से अब गुलमर्ग में सयाहों की तादाद में अब इजाफा देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल जोर, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये जो बर्फबारी होती है ये एक सयाहती सीजन के लिए हम मानेंगे और सयाहती जो लोगों के लिए सोने पे सुहागा के बराबर होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है जशन इससे महाराज। यहाँ पर मकामी लोगों का रोजगार भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब हमने आज सयाहों से बात की वो केरला से आए थे, वहां पर 40 डिग्री से ज्यादा जो है तापमान होता है, और जब वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्हें यहाँ पर 11 डिग्री तापमान है, और वो उन्हें ये कहा कि वादी कश्मीर में इस तरह का मौसम उनका मिलना ये भी उनके लिए खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि महकमा सयाहत की तरफ से भी, क्योंकि अब सयाहती सीजन को बरकरार रखने के लिए अब ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, उस हवाले से भी मुख्तलिफ जो पिकनिक स्पॉट्स हैं उनकी तरफ जो है ट्रैकिंग के लिए लोग रवाना हो। यहाँ पर सयाहती मुकाम में भी ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो यहाँ पर आ सके, ताकि यहाँ के सयाहती सीजन से जो लोगों का रोजगार भी है इससे बढ़ सकेगा। चलिए इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे इशफाक तफसलात फराम कर रही थी, जिनका कहना था कि गुलमर्ग के अफरूक पहाड़ी पर इस रवां साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं जहां मुकामी लोगों के लिए कहीं ना कहीं इससे मुश्किलात बढ़ी है, वहीं सयाह खुश नज़र आ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अब गुलमर्ग में सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। आगे बढ़ते इधर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनू लोट्स ने कहा कि आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, ताहम कुछ जगहों पर हल्की बारिशें भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 25 से 26 तक मौसम मजमूई तौर ख़राब रहने का इम्कान है, ताहम 27 और 28 को मौसम खुशगवार रह सकता है। उसके बाद 29-30 को हल्की बारिशें हो सकती है और फिर 31 के बाद मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। जी गुड मॉर्निंग। जैसे पैशन गोई के मुताबिक कल शाम को से लेकर रात तक कश्मीर के वादी कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिश हुआ है। सबसे ज़्यादा श्रीनगर में हुआ है 18 मिलीमीटर, सेंट्रल कश्मीर में बाकियों में भी हुआ है, मगर बाकियों में इतना ज़्यादा 5 से लेकर 10 मिलीमीटर या चंद जगहों पे 14-15 मिलीमीटर भी बारिश हुआ है। आमतौर पर कहीं जगह पे दरमियान दर्जे की बारिश हुआ है, लेकिन हेवी स्नोफॉल या रेनफॉल बारिश नहीं हुआ है। बाकी कल क्योंकि दिन भर मौसम ओवर आलूद था और बारिश भी हुआ है मतलब मैदानी इलाकों में, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों मतलब टेम्परेचर में एकदम गिरावट आया है। परसों के मुकाबले में कल 3-4 डिग्री सेल्सियस अमूमन कल के दिन के दर्जा हरारत में कमी आया है, मतलब ठंड थोड़ा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में जैसे खिलनमार्ग देन कौंडोरी, उसी तरह जो वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुआ है। अब टेम्परेचर में एकदम गिरावट आया है। आज दिन भर मौसम उबर आलूद रहने का इम्कान है, लेकिन चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो सकता है। बाकी अदर दिन जिसको आज दिन भर बारिश रहने का इम्कान नहीं है। लोग जैसे कि हमारे किसान भाइयों का जो आजकल क्योंकि हार्वेस्टिंग का खेती कटाई का काम चल रहा है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लग रहा है, आप लोग कर सकते हैं। आज दिन में आमतौर पर मौसम ठीक है। हाँ, एक दो जगह पे आप एग्जैक्ट कहना, क्योंकि देखो एकदम थोड़ी देर के लिए चंद जगहों पे बारिश हो सकता है, उस टाइप का हो भी सकता है। जैसे करंटली, जैसे अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए करंटली यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा के आसपास चंद जगहों पे बारिश हो रहा है। इसी तरह कोकरना बनिहाल कुलगाम के चंद जगहों पे हल्की बारिश हो रहा है, ज़्यादा बारिश का भी इम्कान नहीं है। तो आज दिन भर उबर आलूद रहेगा। कल आमतौर पर मौसम ठीक रहने का इम्कान है। कल भी एक दो जगह बारिश हो सकता है, लेकिन जितना कल या आज हुआ था उतना नहीं है। तो इसके बाद परसों यानी आज 25-26 को थोड़ा मौसम खराब है, खास करके 25 आज तो रहेगा ऐसे, फिर 26 को हम थोड़ा सा ठीक रहेगा, हल्की फुल्की बारिश होता है। 27-28 तक ठीक है, फिर 29 और 30 के दरमियान फिर जैसे आज हुआ था उस टाइप का थोड़ा बारिश होने का इम्कान है, लेकिन कोई भी वाइड स्प्रेड बारिश का इम्कान नहीं है। फिर 31 से लेके 1-2-3 तारीख तक आमतौर पर मौसम खुशकी रहने का इम्कान है। अब क्योंकि देख अभी जैसे इस बार बारिश हुआ था, बारिश की बहुत ज़रूरत इसलिए थी कि एप्पल ट्रीज के लिए आजकल लोग वहाँ पे बारिश की ज़रूरत थी, उसके लिए ज़रूरत वो हुआ है। तो इसी तरह पानी का वाटर लेवल भी, वैसे झेलम का वाटर लेवल है बिल्कुल नीचे डाउन था, तो इसके लिए मतलब काफ़ी वाइड स्प्रेड बारिश हुआ था, तो अच्छी बात है। अब हाँ, हम मानते हैं कि आप जैसे किसान भाइयों को जिसने मतलब पैडी जो मतलब अपना जो खेती वगैरह कटाई किया है, थोड़ा इसमें मतलब नुकसान हुआ होगा। नुकसान इन द सेंस थोड़ा लोगों को फिर अगेन सूखना पड़ेगा, उस टाइप का वो है। बाकी अगर जो टाइमली बारिश हुआ था, मुझे तो लगता है ये बारिश अच्छा हुआ है, होना भी चाहिए था। और वी आर एक्सपेक्टिंग
कि आज थोड़ा और एक दो जगह पर हो सकता है, बगैर कंटिन्यूस बारिश नहीं है, हेवी रेनफॉल नहीं है। अब टेम्परेचर में आज कल के मुकाबले आज 1 डिग्री सेल्सियस 1-2 डिग्री से थोड़ा ऊपर रह सकता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। बाकी कोई ज़्यादा मतलब एक सिग्निफिकेंट वेदर अभी कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पे आज बीजेपी कोर कमेटी का इजलास होने वाला है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी का इजलास आज दिल्ली में तलब किया गया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के कई लीडरों को दिल्ली मुद्दू किया गया है। और इस मीटिंग में बल्दियात, पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव के हवाले से बातचीत होने का इम्कान है। बता दें कि दोपहर 3 बजे ये मीटिंग हो सकती है, जिसमें कई बीजेपी के कई अहम लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वहीं इंतखाबात के हवाले से ये मीटिंग अहम साबित हो सकती है, क्योंकि उस हवाले से इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के कोर ग्रुप की ये मीटिंग होगी, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। और इस मीटिंग में इंतखाबात के हवाले से बात हो सकती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के दीगर मसाइल भी इस मीटिंग में ज़ेर बहस हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर मुमलिका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, रविंदर रैना, अशोक कोल, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह, देवेंद्र सिंह राणा समेत कई लीडरों को इस मीटिंग में मदऊ किया गया है। वहीं ज़राए से खबर यह भी है कि पीजीपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह इस इजलास की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि म्यूनसिपल और पंचायत इंतखाबात अक्टूबर-दिसंबर के दरमियान होने वाले हैं, क्योंकि दोनों इदारे अगले 2 महीनों में 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। तो उस हवाले से ये मीटिंग बहुत अहम साबित हो सकती है। सीधा न्यूज़ रूम चलेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। इशफाक, ये बड़ी खबर और बड़ी मीटिंग, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मीटिंग हो सकती है, तो किस तरह से आप इस मीटिंग को देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो इजलास है ये इंतहाई अहम इजलास है, क्योंकि ये इजलास कोर ग्रुप का इजलास है। और इस इजलास के अंदर भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी के जो सदर इस वक्त रविंदर रैना, बशमूल जेपी नड्डा और दीगर लोग जो मौजूद रहेंगे। 2-3 चीज़ें जो हमें बड़ी क्लोज सोर्सेज से मालूम हुआ है कि लोकसभा के इंतखाबात में अभी तक 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और बाकी सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। उसको किस तरीके से और हम ले सके, बीजेपी का एक प्लान है कि और एक सीट को ऐड कैसे करें, वो साउथ कश्मीर की सीट, क्योंकि उसमें पुंछ रजौरी के एरियाज को भी ज्वाइन करवाया गया। एक तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहना। दूसरा ये कि पार्टी के इनर साइड से जो खबर आई है कि पार्टी की आधी लीडरशिप ये कह रही है कि अभी बल्दियात के इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि पंचायतों में भी वक्त है, बल्दियात के इंतखाबात हो सकता है जल्दी हो जाए। उस हवाले से ये कहा गया कि उनको थोड़ा सा मौखर किया जाए और सबसे पहली फोकस जो होना चाहिए वो हमारी लोकसभा की निशस्तों को जीतने के हवाले से होना चाहिए, वोट शेयर को बढ़ाने के हवाले से होना चाहिए। उसके बाद हम तीनों इंतखाबात बैक वक्त करवा सकते हैं। एक बल्दियात का इदारा है, फिर हमारे पंचायतें हैं और फिर असेंबली के इंतखाबात हो। तो कुल मिलाकर आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहम है इस मौजू से भी, क्योंकि यहाँ पर बातचीत होनी है। फिर हमने देखना है कि 25 और 26 तारीख को एक और इजलास, 27 तारीख को एक और इजलास होने जा रहा है। वो इजलास चंडीगढ़ के अंदर होना है, नॉर्थ जोन का। उसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स और दीगर चीज़ों को लेकर काफ़ी गुफ्तगू होनी है। तो उससे कबल ये फीडबैक पार्टी का और वो मीटिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन जो वो देखने को मिलेगा। लेकिन 3 बजे का इजलास जो है वो एक फाउंडेशन डालेगा आने वाली सियासत के हवाले से। इशफाक, ज़रा से खबर ये भी थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी दिल्ली में हैं, वो भी मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस हवाले से कोई अपडेट? इस हवाले से अभी सरकारी तौर पर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है कि मनोज सिन्हा साहब जो बिहार से दिल्ली में है वो दाखिला वजीर से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो दिल्ली में बैठे हैं तो ज़रूर वो कोशिश करेंगे कि वजारत दाखिला में जाकर अपनी रिप्रेजेंटेशन को मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर चुनाव करने हैं तो उससे पहले फिर जो ग्राउंड वर्क होता है दाखिला वजारत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का, जिसमें मनोज सिन्हा साहब एक अहम तरीन ओहदे पर इस वक्त है, तो वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियली इस बारे में कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर हमारे साथ है। तो इनका कहना था कि बीजेपी कोर कमेटी का ये इजलास आज दिल्ली में मुनक्कद होने वाला है और ये इजलास बड़ा अहम है, क्योंकि इसमें
इंतखाबात के हवाले से बात हो सकती है। वहीं लोकसभा इंतखाबात के हवाले से भी ये मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है और करीबन 3 बजे इजलास होगा, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सरकर्दा लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते इधर बीजेपी के सीनियर लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने इस मीटिंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मामूल की मीटिंगें होती रहती है और आज की मीटिंग भी इसी हवाले से है। उन्होंने कहा कि अभी तक मीटिंग का एजेंडा के हवाले से कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर के ये रूटीन में बैठकें होती हैं। आज भी उसी उपलक्ष्य में बैठक है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी इसको देखते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए उन्होंने बैठक बुलाई है। एजेंडा क्या है वो अभी जानकारी नहीं। कितने बजे है सर ये बैठक? 3 बजे बैठक होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक होगी? अभी इसकी जानकारी नहीं आई है, जल्द सूचना इसकी आ जाएगी। और बैठक कौन लेंगे? अध्यक्ष जी या गृह मंत्री जी हो सकते हैं, क्योंकि वह डायरेक्ट जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो ये एलजी मनोज सिन्हा जी ये सब भी रहेंगे इस मीटिंग में? कौन कौन रहेंगे? देखिए, पार्टी की मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, जो पार्टी के वहाँ जम्मू कश्मीर के जी जी जी, पार्टी के आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने दी गई हड़ताल काल वापस ली है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मसाइल हल करने पर 9 सितंबर को हड़ताल किया था और आज 25 और 26 सितंबर को भी हड़ताल की कॉल दी थी। ताहम हुकूमत ने कल शाम ही उनके मसाइल हल किए हैं, जिस पर उन्होंने हड़ताल की कॉल को फिलहाल मौखर किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत उनके बाकी मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। मैं पीरजादा हिदायतुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन, जिस बैनर के अंडर हमारे सारे मेंबर्स चीफ इंजीनियर से एमडी से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जूनियर इंजीनियर्स तक रहते हैं, तो हमारा एक फैसला था कि हम ऑलरेडी 9 सितंबर को हम प्रोटेस्ट पे गए थे अबाउट आवर इश्यूज, HR इश्यूज। तो उसके बाद जब 9 तक कुछ नहीं हुआ तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ प्रोटेस्ट ऑन 25 एंड 26 ऑफ सितंबर, जो आज और कल है। तो इतनी देर में हमने 3 इश्यूज हाईलाइट किए थे अपने उस नोटिस में। वन वाज कंफर्मेशन, रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा बताऊंगा आपको कि जो हमारे चीफ इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, MDs है, जो they have been appointed some 30 years before by Public Service Commission और Service Selection Recruitment Board, जो SCs है, JE और AE लगे थे तब, प्रमोशन हो गई, बट है वो JEs ही आज की डेट में। तो दूसरा ये है कि हमारी वैकेंसीज है एक्शन, अगर हमारे बिजली डिपार्टमेंट में 130 है, आज की डेट में खाली 63 एग्जिस्टिंग है। 100 से ज्यादा JEs की असामियां खाली है, 150 से ज्यादा AEE की असामियां खाली है, चीफ इंजीनियर 6 है, जूनियर इंजीनियर 333 है। पिछले 7 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। तो हमने यही जेन्युइन इश्यूज उठाए और कल हमारी जो इल्तिमा में 2 फाइलें थी, AEE टू एक्शन प्रमोशन फाइल एंड एक्शन टू SC, तो कल गवर्नमेंट 1-2 कदम आगे बढ़ी। बोथ द फाइल्स वर अप्रूव्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड चीफ सेक्रेटरी साहब यस्टरडे ओनली, एंड बोथ वर सेंट टू राजभवन फॉर अप्रूवल। तो ये 2 चीजें, इसके बगैर 4 दिन पहले हमारा जो रेगुलराइजेशन 250 लोगों का प्रपोजल, जिसमें हमारे करंट चीफ इंजीनियर भी है जिनको रेगुलराइज करना है, जो बेशक उनकी इंचार्ज प्रमोशन हो चुकी है बट उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो गई थी आज तक, और वो प्रपोजल भी GAD ने स्क्रूटनाइज करके अगले एस्टेब्लिशमेंट कमेटी में रखा है। तो ये बेसिकली नतीजा है जो हम चीफ सेक्रेटरी साहब को 4-5 दिन पहले मिले, उसने क्लियर कट ये डायरेक्शन दे दी कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग दिस इश्यूज। उसके बाद कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर राजेश प्रसाद जी रीचड आउट टू अस, तो उसने हमें कहा कि आप ये खुद देख रहे हो कि सैटरडे संडे को भी हमने काम किया वही था, और रिक्रूटमेंट के बारे में भी फाइनेंशियल कंकरेंस मिल गई है कि JEs को इन KPDCL, JKPTCL और JPDCL में रिक्रूट तैनात किया जाए और JKPCL। तो हमने देखा कि सरकार बिल्कुल 4 कदम आगे बढ़ रही है, तो वी नीड टू रेसिप्रोकेट एंड वी हैव रेसिप्रोकेटेड। द गाइडेंस काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोथ रीजन्स में फैसला लिया गया कि वी शुड डेफर द नॉट कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट,
We should defer the protest by 3 weeks. After 3 weeks. आगे बढ़ते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों का रश बढ़ने लगा है, जिससे मकामी लोग खुश नजर आ रहे हैं। सयाहत से जुड़े वाबस्ता लोग का कहना था कि आने वाले दिनों में यहाँ सयाहत को मजीद फ़रोग मिलेगा और मकामी लोग की आमदनी में भी इजाफा होगा। इस दौरान सयाहत से वाबस्ता मकामी लोगों का कहना था कि गुलमर्ग दुनिया का मशहूर सयाहती मकाम है, यहाँ का मौसम खुशगवार है और हमें उम्मीद है कि सयाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सेब, अखरोट और फलों का मौसम आने वाला है और इससे सयाहत की सनत को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। मुकामी लोगों ने तमाम सयाहों को बगैर किसी खौफ के यहाँ आने और गुलमर्ग की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने का पैगाम दिया है। सर, हमें बहुत अच्छा लगा कश्मीर आकर। हम यहाँ पे बेसिकली आए थे, हमारी बहन है, उनकी प्री वेडिंग शूट के लिए। तो पहले मन में डाउट था कि पता नहीं वहाँ पे कैसा माहौल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो पिक्चर यहाँ पे ले ली हमने, जो पिक्चर हमने यहाँ पे एहसास किया इन पिक्चरों का, वो वहाँ दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मतलब आगे जो भी कोई कहेगा कि प्री वेडिंग कराना है, हम तो शादी भी यहाँ पे लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। इतना अच्छा लगा हमें। तो जो यहाँ के लोग हैं या उनके खान पान के, उनके वातावरण के, हॉस्पिटल के बारे में क्या आपने यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत मिलनसार हैं, इतना प्यार करते हैं। जिसे किसी अगर रास्ता पूछे तो अगला साथ जाके हमें बताता है। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। हमें अपने टेस्ट में, खाने में, कश्मीरी टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। हम पंजाब से आए हैं तो हमारे पंजाब के टेस्ट से काफ़ी हद तक मिलता है। तो हमें तो खाने से बहुत संतुष्टि है। काफ़ी अच्छा रहा। तो किस वजह से आप यहाँ आए, क्या मकसद था यहाँ आने का? जो आप मेनली तो कश्मीर की खूबसूरती की वजह से ही इतना ब्यूटीफुल है, तो वेडिंग शूट करना है, प्री वेडिंग शूट। तो हमने सोचा कि इस ब्यूटीफुल जगह में करते हैं। डल लेक में है ना, कोई बोटिंग कर रहा है, इधर आए हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हमने देखा हेलीपैड के भी हेलीकॉप्टर के इवेंट्स होते हैं, तो कितना कुछ है। ATV देखा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते हैं हम कि सिर्फ कि भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज सब है। जो हमारे टूरिस्ट्स आते हैं विज़िट करने के लिए कश्मीर, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं होम स्टे, क्योंकि वो कश्मीर को बारीकी से देखना चाहते हैं। उनका कल्चर जो है वो बारीकी से देखना चाहते हैं और उनको वो कल्चर बहुत पसंद आता है। तो हम भी उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं दिन ब दिन, ताकि हमारा रोज़गार भी बने। और सब डिवीजन सरनकोट के जोन बाफलियाज के गांव पशाना के बोनी गांव का सरकारी स्कूल सरकार की नज़रों से उज्जल है, जिस वजह से तलबा की तालीम बुरी तरह से मुतासर हो रही है। एक तरफ जहां सरकार तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी जानिब ये सब उसके बरकस नज़र आ रहा है। सरपंच बोनी गांव ने इस हवाले से हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि सरकार की कोई तवज्जो नहीं है। स्कूल की इमारत की हालत खस्ता हो चुकी है, यहाँ पर बच्चों के लिए बैल खुला नहीं है, जो कि इस इदारे के साथ नाइंसाफ़ी है। अवामी नुमाइंदों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि तलबा की तालीम मुतासर ना हो। और अहमद है, मैं पोशाना का रहने वाला हूँ। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल की हालत देखो, कितनी खस्ता हालत है इसकी। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ पे आके देखे यहाँ की क्या हालत है। बाथरूम नहीं, पानी नहीं, कोई फैसिलिटी यहाँ मौजूद नहीं है। यही खोखले दावे करके सरकार लोगों को गुमराह करती है। तो हमारी गवर्नमेंट से इस हिसाब से गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाए और हमारी भरपूर मदद की जाए। कभी नहीं आता, ZDO आता है कभी कभी। और DC साहब आए हैं आज, खुद देख लो यहाँ की हालत क्या है। इस बिल्डिंगों की क्या हालत है, बाथरूम वगैरह, पानी वगैरह कुछ नहीं है। उस्ताद जो हैं हमारे मास्टर मार्च से दिसंबर तक, जब तक ये स्कूल चलते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। हर टाइम यहाँ मिलेंगे। तमाम जितने भी उस्ताद हैं, मास्टर टीचरों की कमी है, वो तो सरकार का काम है, उनको वो पूरा किया जाए। मोहम्मद बशीर, मैं इस पंचायत पोशाना ए का सरपंच हूँ और ये इस वक्त जो आप खड़े हैं मेरे सामने, ये MS बोनी गाँव पोशाना पंचायत ए में पड़ता है। मैं तकरीबन 3 साल से सरपंच हूँ। मैं देखता आ रहा हूँ कि इस स्कूल की काफ़ी कंडीशन हो रही है। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पर बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हैं, और ख़ास करके जब ये ट्रैवलर लोग आते जाते हैं तो उस वक्त इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये हमारे दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह तोड़ करके माल मवेशी को अंदर ले करके जाते हैं और हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो है ये लॉस हो जाती है। फ़िलहाल हमारे पास में कोई ऐसा फंड नहीं है। कॉपेक्स फंड से हमने एक रूम पिछले साल जो है बनाया है,
जो कि खाली एक डॉक्यूमेंट इस स्कूल का बचाने के लिए मैंने वो एक प्रोसेस किया है जो मेरे से हो सकता था। बाकी मैं यही आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ, खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या अगर रूरल डेवलपमेंट हमें कोई फंड्स देती है तो ये जो बिल्डिंगें पड़ी हैं, इतनी 1971 की बिल्डिंगें पड़ी हैं, टूटी फूटी बनी, अगर ये रिपेयर हो जाए, बच्चे यहाँ पर आते हैं, टीचर्स यहाँ पर आते हैं, वाशरूम हमारे की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर इसको रिपेयरिंग का कोई काम इस्तेमाल में लाए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट लाए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हमें दे दे, तो ये आपकी मेहरबानी। अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलैबी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।